बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उबलते पानी में जो है आज हम करेले पकाएंगे, जो कड़वाहट इनकी ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह कड़वे करेले पकते हैं उस तरह हम नहीं पकाएंगे। आज हम यूनिक और न्यू और अलग तरीके के साथ आपको बनाना बताएंगे कि किस तरह आप करेले पकाएं और वो कड़वे भी ना हो और मज़ेदार और टेस्टी भी बने और खाने का भी हर किसी का दिल करे। जिस घर में करेले बनते हैं और घर में कोई नहीं खाता, आज मेरे स्टाइल से ये रेसिपी बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी, घर वाले सारे खाएंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने 1 किलो करेला ले लिया है, साथ ही 3 से 4 जो है वो टमाटर ले लिया है। इसी तरीके से 3 से 4 मैंने प्याज ले लिया और एक गड्डी लहसुन की ले ली है। तो इधर से मैंने इस तरीके से कट लगा लेना है, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा करेला उतारना है और फिर मैंने इस तरीके से कट लगा लेना है। अंदर से हमने बीज नहीं निकालने, आज हम बीज वाले ही करेले बनाएंगे, क्योंकि बीज वाले करेले तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत फ़ायदेमंद भी हैं। हम लोग बीज निकाल देते हैं, बीजों को ज़ाया कर देते हैं और करेले सिर्फ बनाते हैं। पानी हमारा बॉयल होना शुरू हो चुका है। इसी तरीके से हम ये सारे करेले 1 बाय 1 इसमें डालेंगे। डालने के बाद फिर हमने जो इसमें दूसरी चीज़ें हैं वो इसमें डालेंगे। सबसे पहले जो है हमने करेले ऐड किए हैं, फिर हम जो है इसमें प्याज ऐड करेंगे। देख सकते हैं आप 3 से 4 प्याज, 1 गड्डी लहसुन की, देसी लहसुन था मेरे पास, और ये 4 अदद टमाटर ऐड किए हैं। इनको हम बॉईल करेंगे, कम से कम हम 10 मिनट तक इनको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद आपको इनकी लुक दिखाएंगे कि कितनी प्यारी जो है वो इनकी लुक आएगी, क्योंकि बॉईल करते हुए ये जो करेलों की कड़वाहट है ये पानी के अंदर सारी चली जाएगी और पानी जो है वो कड़वा हो जाएगा और करेले मीठे हो जाएंगे, क्योंकि करेलों से सारा कड़वाहट जो है वो दूर हो जाएगी। तो इसी तरह जो है हम इसको बॉयल करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लग रही है और किधर किधर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताया करें। तो देख सकते हैं बॉयल आने शुरू हो चुके हैं। तो अभी काफ़ी हद तक जो है वो पानी हो चुका है बॉयल। तो अभी हम करेले निकाल लेते हैं और इसी के साथ हम जो दूसरी हैं वो भी निकाल लेंगे चीज़ें। तो करेले हमने एक छन्नी या एक किस तरह होती है टोकरी के अंदर निकालना है, ताकि इसमें जो पानी है वो सारा निकल जाए। करेले निकालने के बाद जो दूसरा हमारा था लहसुन और प्याज और टमाटर, ये भी हमने निकाल लेना है और ग्राइंडर जग में डालना है और इनको ग्राइंड कर लेना है। और जो लहसुन था वो इस तरह मैंने धो के डाला था, क्योंकि वो छीलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो अभी वो बॉयल हुआ हुआ है तो जल्दी से वो छील जाएगा, उसका छिलका जल्दी से उतर जाएगा। तो इसलिए मैंने जो है ये इस तरीके से बॉयल किया है, क्योंकि दूसरी तरीके से ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो अभी माशाल्लाह से करेले जो है वो ठंडे हो चुके हैं। अभी हम इनको कट करेंगे। हम कोई इसके अंदर से बीज वगैरह नहीं निकाल रहे, हम इसको इस तरीके से गोल राउंड शेप में जो है वो कट करेंगे। आप देख सकते हैं कोई इसमें जो है वो मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि आप देखें मैंने इसमें कोई बीज वगैरह नहीं निकाले और कितनी खूबसूरत तरीके से ये कटिंग हो रहे हैं। सारे हमारे करेले कट हो चुके हैं। अभी हम इनको फ्राई की तरफ चलते हैं और जो रह गए हैं वो साथ साथ हम करते हैं और साथ साथ फ्राई करते हैं। इसी तरीके से जो है हमने सारे करेले जो है वो कर लिए हैं। इधर मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और इधर हम डाल देंगे ये करेलों को अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। जब अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे, हमने इनको बहुत ज़्यादा डार्क इनका कलर नहीं करना, हल्का सा ब्राउन कलर करना है, क्योंकि कड़वाहट तो पहले ही गायब हो चुकी है। सिर्फ हमने इसको कलर देने के लिए फ्राई करना है, हमने कड़वाहट दूर करने के लिए फ्राई नहीं करना। तो देख सकते हैं मज़ेदार सी जो है हमारे करेले जो है वो फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम इनको निकाल लेते हैं और जो कुकिंग ऑयल बच गया है उसी के अंदर हम बनाएंगे मसाला। तो सारे ये हम निकालते हैं इस तरीके से, और जो इसका एक्स्ट्रा तेल है इसके अंदर वो हम निकाल लेंगे और इसी के अंदर हम थोड़ा सा और घी डालेंगे
और फिर जो हमने वो सारी चीज़ों का पेस्ट बनाया है वो पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद आप देख सकते हैं लोग कितनी खूबसूरत आ रही है। अभी हमने कोई मसाला वगैरह भी नहीं डाला लेकिन कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। तो अभी हम साथ साथ मसाले ऐड करेंगे। हमने मिर्चें ऐड की हैं, लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है 1 टेबलस्पून, 1 ही टेबलस्पून हल्दी ऐड की है और 1 टेबलस्पून भर के हम नमक ऐड करेंगे और मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे। हम बेशक मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे, कोई ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करेंगे। और देख सकते हैं ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है और तेल भी निकलना शुरू हो चुका है। तो अभी जो हमने करेले फ्राई किए हैं वो हम इसमें डालेंगे और मज़ेदार सी लुक आएगी। आपको इस तरह लगेगा जिस तरह आप कीमा खा रहे हैं, क्योंकि इतनी प्यारी लुक और इतना प्यारा खूबसूरत जो है वो इनकी लुक आती है देखने में यही लगता है कि शायद कीमा बना हुआ है और खाने में भी लाजवाब, क्योंकि समझ तो बिल्कुल नहीं आती कि ये करेले हैं या क्या चीज़ पकी हुई है, क्योंकि करेले तो कड़वे होते हैं। लेकिन मेरे स्टाइल से जब आप ये वीडियो बनाएंगे तो आपको करेले बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे, क्योंकि इस तरीके से जब बनाएंगे तो करेलों की कड़वाहट जो है वो दूर हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम थोड़ी देर और भूनेंगे। जो इसमें पानी है वो हम खुश्क करेंगे और पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करेंगे और मज़ेदार से हमारे जो है वो करेले की रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। अभी हम थोड़ी सी हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है वो हमारा करेला पक के रेडी हुआ है। ना ही तो इसमें वो अलग-अलग प्याज नज़र आ रहे हैं, ना टमाटर नज़र आ रहे हैं और मज़ेदार से जो है हमारे करेले की जो है मज़ेदार लुक नज़र आ रही है। देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत माशाल्लाह से। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी तरह के मज़ेदार से करेले गोश्त की रेसिपी, करेले कीमे की रेसिपी, हर तरह की रेसिपी जो भी आपको चाहिए मेरे चैनल का विज़िट कीजिए, आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको कुछ भी नया बनवाना है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, आपकी फरमाइश पे ज़रूर अमल किया जाएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।